हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। ये त्रिकोणमिति की दूसरी क्लास है जो कि क्लास 10th की है। पिछली वीडियो में त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा था और कुछ क्वेश्चन किए थे। आइए अब आगे को क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 15 कॉट ए बराबर 8, काट ए बराबर 8/15। काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ए बी सी, ये कोण ए माना। कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी 8/15। कोण ए लिया तो ये लंब और ये भुजा आधार, ये कर्ण। साइन और सेक के मान ज्ञात करने के लिए कर्ण निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का निर्माण किया, जिसमें कोण बी 90 डिग्री यानी 90 है। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC निकालनी है तो AC का वर्ग बराबर AB दे रखी 8, AB दे रखी 8 का वर्ग प्लस BC 15 का वर्ग बराबर 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225। AC का वर्ग बराबर AC का वर्ग बराबर 64, 25, 5 4 9, 4 6 2 8 2 यानी 289, 17 का वर्ग। AC का वर्ग बराबर 17 का वर्ग। वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर AC बराबर 17। कर्ण हमारा AC प्राप्त हो चुका है। निकालना साइन ए और सेक ए। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब दे रखा है 15, कर्ण निकाला हमारे, निकला है 17, यानी 15/17 साइन ए। सेक ए कर्ण बटे आधार। आधार कर्ण हमारा है 17, आधार 8, सेक ए। यानी साइन ए बराबर 15/17 कामा सेक
ए बराबर 17/8। यानी क्वेश्चन 15 काट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। सबसे पहले एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्योंकि त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। तो लंब और आधार दिए गए, कर्ण पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके कर्ण निकाल लिया है। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, और AB 8 BC 15 64 225, दोनों को जोड़ा 289। AC का वर्ग बराबर 200 17 का वर्ग 17 वर्गमूल लेने पर AC बराबर 7। कर्ण निकालना। साइन ए बराबर, क्योंकि साइन ए ये कोण ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा लंब हो गई और इसके नीचे की भुजा तुरंत आधार हो गई, दोनों के बीच की भुजा कर्ण हो गई। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण 15/17 और सेक ए बराबर आधार बटे तो कर्ण बटे आधार, सॉरी सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार 17/8। आज क्वेश्चन सीट नहीं है, इस वजह से मोबाइल से ही क्वेश्चन को नोट करते हैं। दिखा क्वेश्चन 5, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोण मितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है। तेरह बटे 12। क्वेश्चन 5 है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब होता है निकालिए। सेक थीटा बराबर 13/12। सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। त्रिभुज रखते हैं, बैठ लो। कोण बी 90, सॉरी पिछले क्वेश्चन में सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार यानी कर्ण हमारा है 13 और आधार है 12। ये कोण थीटा मान लिया। थीटा के सामने का लंब, लंब के नीचे आधार, और लंब और आधार के बीच की भुजा कर्ण होती है। त्रिभुज ABC का निर्माण किया जिसमें कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस
गोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, यानी AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC दे रखी है, AC 13 का वर्ग बराबर AB 12 का वर्ग प्लस BC निकालनी है। 13 का वर्ग 169 बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस BC का वर्ग। BC का वर्ग बराबर 169 माइनस 144। BC का वर्ग बराबर 25। BC का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। 5 का वर्ग 25 होता है वर्गमूल लेने पे। वर्गमूल लेने पर BC बराबर 5। लंब हमारा आ चुका है 5। अब इसमें कहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे सेक को छोड़ के सभी, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक। तो साइन निकालते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब निकला 5 बटे 13 साइन थीटा। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा 12 और कर्ण है 13। 12 बटे 13 कॉस थीटा। यहां से बाकी का निकाल लेते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब है हमारा 5, आधा सॉरी एक चीज प्रिंट है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, और लंब यहाँ पे है BC, ये BC, और कर्ण है हमारा AC। इसी प्रकार इसमें आधार है AB और कर्ण है AC। ठीक है। टेन थीटा लंब बटे कर्ण और लंब बटे आधार। लंब है BC, आधार है AB, यानी लंब बटे आधार 5 बटे 12 टेन थीटा। साइन कॉस टेन कॉट थीटा बराबर होता आधार बटे लंब। आधार है हमारा AB और लंब है BC बराबर AB 12 बटे BC 5 कॉट। फिर है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा
कोसेक थीटा जो साइन का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण है हमारा AC और लंब है BC, बराबर 13/5 कोसेक थीटा। सभी त्रिकोणमिति ज्ञात हो चुके हैं, एक साथ इनको लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर 5/13 कामा कास थीटा बराबर 12/13 कामा टेन थीटा बराबर 5/12 कॉट थीटा बराबर 12/5 कामा कोसेक थीटा बराबर 13/5। पांचवा क्वेश्चन है, यानी सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो सेक थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार लंब समकोण त्रिभुज का निर्माण किया जिसमें कोण भी समकोण है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके लंब का मान निकाल लिया जो कि 5 है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण मान रखा, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब मान रखा, निकाल लिया। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब 13/12 निकाल लिया। नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। पिछली क्लास में 3 सूत्र लिखवाए थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन तीनों में एक को सिद्ध करके बता दूंगा, बाकी दोनों सेम प्रोसेस पे ही सिद्ध होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे ही आधारित है। कोण ABC एक त्रिभुज है। कोण A को थीटा माना, थीटा के सामने लंब, लंब के नीचे आधार और लंब और आधार के बीच में कर्ण है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से LHS लेते हैं। LHS लेने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कामा कास थीटा बराबर आधार
बटे कर्ण। पिछली वीडियो में इन सब के मान लिखवाए थे। मान रखते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? BC, लंब बटे कर्ण प्लस, कोई नहीं इसको भी लिख देते हैं, लंब आधार बटे कर्ण पूरे का वर्ग। लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। यहाँ पे देखते हैं लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। यहाँ पे देखिए लंब क्या है? BC आधार AC और कर्ण आधार AB कर्ण AC। कर्ण का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग बराबर 1 RHS, यानी LHS इक्वल टू RHS। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होगा, यानी सेक थीटा और टेन थीटा का मान रखेंगे, उसका वर्क करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, एक ही आएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा का मान रखेंगे, वर्क करेंगे, माइनस कॉट स्क्वायर का थीटा का मान रखेंगे, वर्क करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार से आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा बराबर कर्ण है। ये फॉर्मेट जो है पाइथागोरस प्रमेय की तरह ही है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय का जो है त्रिकोणमिति में बहुत ही गहरा संबंध है। क्यों? देखिए यहाँ पे देखिए जो पाइथागोरस प्रमेय में कोण ए के सामने की भुजा ए मानी गई है, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी मानी गई। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में जो है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। लंब हमारा क्या है? AB, इसी को देख लेते हैं यहाँ पे। लंब क्या है? AB का वर्ग प्लस आधार, तो लंब BC है, BC का वर्ग प्लस आधार AB का वर्ग बराबर कर्ण AC का वर्ग। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट का ही है। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, या AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय है, और जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के समान है।
पहला फार्मूला प्रूफ हो चुका है, दूसरे को इसी प्रकार से करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का मान, tan स्क्वायर थीटा का मान, तीसरे को इसी प्रकार सेम वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी कोण सी ए बी सी, को किसी भी समकोण त्रिभुज में एक ही समकोण होता है, यानी एक ही 90 डिग्री का कोण होता है, बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम, और समकोण का मतलब 90 यानी 90 डिग्री। अधिक कोण का मतलब होता है 180 यानी 90 से ज़्यादा। न्यून कोण 90 से कम और समकोण 90, अधिक कोण 90 से ज़्यादा 180। कास ए बराबर कास बी, कोण ए ये ले लिया, कोण बी ये लिया। जब कोण ए लेंगे तो ये लंब ये आधार, कोण बी लेंगे तो ये लंब ये आधार। कर्ण किसी भी स्थिति में नहीं बदलेगा। साइन कास ए बराबर कास बी, तो कास ए का मान लेते तो लंब बटे आधार, और कास बी का मान लेंगे तो लंब बटे आधार। एक त्रिभुज और बना लेते हैं समझाने के लिए। जैसे इसमें कोण ए लिया है और दूसरे ये त्रिभुज, इसमें कोण बी लिया है। ए बी सी, जब ये कोण बी लेते हैं तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये होगा, कर्ण वही रहेगा, बदलेगा नहीं, यानी कर्ण अपरिवर्तित रहेगा। सिर्फ अगर कोण ये ले रहे हैं तो लंब ये आधार ये, अगर कोण ये लेंगे तो लंब ये आधार ये। इसी प्रकार से कोण बी लिया तो लंब आधार, कोण ए लिया लंब आधार। कास ए बराबर होता है लंब सॉरी कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कास ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कास थीटा बराबर। इसी प्रकार से ये आधार बटे कर्ण। कास ए के लिए आधार अलग है और कास बी के लिए आधार अलग है। यहाँ पे
का से ले रहे तो आधार हमारा क्या होगा, ए सी। आधार हो गया ए सी बटे कर्ण ए बी बराबर, जब कोण बी लिया तो आधार हमारा हो गया बी सी, कर्ण वही रहा ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल, तो ये बचा ए सी बराबर बी सी। यहां पे लिखते हैं जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान होती हैं तो शेष दो कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी इस त्रिभुज की ए सी बराबर बी सी हो गई तो कोण ए बराबर कोण बी हो गया। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। यानी AC बराबर BC हो गया तो कोण A बराबर कोण B। कोण A बराबर कोण B। यही नोट कर लीजिए। सॉरी, फिर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन 7 दिया है, नोट करते हैं। काट थीटा बराबर 7/8 तो 0.1 है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। वन माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा। 0.2 है काट स्क्वायर थीटा। का मान ज्ञात कीजिए। यानी काट थीटा बराबर 7/8 है तो 0.1 दिया, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा इंटू
1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा। पॉइंट 2 में दिया काट स्क्वायर थीटा, यानी इसका और इसका मान निकालना है। नोट करते हैं, काट थीटा बराबर 7 बटे 8। अब इसमें दो भुजाएं दे रखी हैं, आधार बटे लंब, कर्ण निकालना है। साइन और कास का मान निकालने के लिए कर्ण निकालना ही पड़ेगा। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ए बी सी, कोण बी 90 डिग्री और कोण ए को मान लिया थीटा। तो काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। थीटा के सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। त्रिभुज ए बी सी का निर्माण किया जिसमें कोण बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी 7, ये 8। सात का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, AC का वर्ग। 7 का वर्ग 49 प्लस 8 का वर्ग 64। 9 4 13 3 हासिल 1 6 4 10 11। AC का वर्ग, वर्गमूल लेने पे AC बराबर √113। यहां से पॉइंट 1 नोट करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। वन माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा। यहाँ पे एक चीज फॉर्मेट में आ रही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, ओ सॉरी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान बटे 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। ये क्या ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और कर्ण का मान निकला है हमारा √113 √113 बराबर 1 माइनस साइन लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। लंब है हमारा BC, कर्ण है AC बटे 1 माइनस कास थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार कर्ण। आधार हमारा है AB और कर्ण है AC बराबर 1 माइनस लंब 8 कर्ण √113 का वर्ग बटे 1 माइनस आधार बटे कर्ण, यानी 7 बटे √113 का वर्ग। यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस 8 का वर्ग 64 बटे √113 बटे 1 माइनस 7 का वर्ग 49 √113 113। यहाँ पे 1 मान लिया, यहाँ पे भी 1 मान लिया, 113 की गुणा 1 से के साथ 113 माइनस 64 बटे 113 बटे 113 की 1 के साथ 113 माइनस 49 बटे 113। ऊपर 13 से 4 के 9 और 10 से 6 4 49 बटे 113 गुणे। अब ये पार्ट देखिए पूरे बटे के नीचे बटे हैं, तो ये पलट के ऐसे गए, तो 113 बटे 4 6 64। अब 113 से 113 कैंसिल हो गए, बराबर हमारा बचा 49 बटे 64, यानी 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 49 बटे 64। यहीं पे पॉइंट 2 देख लेते। पॉइंट 2 काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, सॉरी काट है क्या है, काट दे रखा, काट नहीं होना चाहिए, ठीक है कॉट ही है। काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब,
आधार है हमारा ए बी और लंब है बी सी। तो निकालना है काट स्क्वायर थीटा, यहां भी पूरे कम काट थीटा बोलो तो काट थीटा, इसमें लंब है हमारा, आधार है ए बी और लंब है बी सी। वर्ग काट स्क्वायर थीटा निकालना है, काट स्क्वायर थीटा बराबर पूरे का वर्ग। 7/, ए बी 7/8 का वर्ग, काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64। पॉइंट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 8, अभी 10 मिनट में चल रहे हैं। थ्री काट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A/1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। दिया 3 काट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए अपन बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। थ्री काट ए बराबर 4, काट ए बराबर 4/3। 10 मिनट काट ए बराबर 4/, अभी नहीं, काटे बराबर होता है आधार बटे लंब।
कोण ए इसे माना तो लंब ये, आधार ये। काटे बराबर आधार बटे लंब। आधार कितना है हमारे 4, लंब है 3। कर्ण निकालना है। अरे 10 मिनट के बाद रुक जाओ यार, वीडियो बना रहे। हाँ सॉरी। हाँ तो सर्वप्रथम त्रिभुज ABC का निर्माण किया, जिसमें कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से दस मिनट रुक जाइए। प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक, यानी कर्ण ही निकालना है हमें, क्यों tan तो चल जाएगा इससे, लेकिन cos और sin नहीं चलेगा, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो AB का वर्ग, AB बराबर 4 का वर्ग प्लस BC 3 का वर्ग। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। AC का वर्ग बराबर AC का वर्ग बराबर 25, AC का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। वर्गमूल लेने पर AC बराबर 5, 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। LHS लेने पर, LHS लेने पर 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर यानी tan A लेंगे कोण A तो लंब आधार, और tan थीटा पर प्रॉपर्टी लिखाई थी पिछले सूत्र, tan थीटा लंब बटे आधार। तो डायरेक्ट मान को अप्लाई करते हैं। 1 माइनस लंब BC बटे आधार AB का वर्ग बटे 1 प्लस BC बटे AB का वर्ग बराबर 1 माइनस BC 3 बटे 4 का वर्ग बटे 1 प्लस 3 बटे 4 का वर्ग। वन माइनस 9
3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बटे 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, एक मान लिया यहाँ, एक मान लिया यहाँ, 16 माइनस 9 बटे 16 और बटे 16 प्लस 9 बटे 16 बराबर 16 से 9 या 7 बटे 16 और ये बटे के नीचे बटे हैं, ये पलट के ऊपर हो जाएगा, गुणे 16 बटे 25, 16 × 16 बराबर 7 बटे 25। RHS लेने पर, यहाँ से शुरू करते हैं, RHS लेने पर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे आधार। cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार AB बटे कर्ण AC का वर्ग माइनस साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब क्या है BC बटे AC का वर्ग। आगे रखते मान AB 4 बटे 5, कर्ण निकला था हमारा 5 का वर्ग माइनस BC 3 बटे 5 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 5 का वर्ग 25, 16 माइनस 9 बटे 25 बराबर 7 बटे 25। अतः LHS इक्वल टू RHS बराबर 7 बटे 25। थ्री काटे बराबर 4, तो जांच कीजिए ये बराबर ये है। यहाँ से मान काटे बराबर आधार बटे लंब होता है, त्रिभुज बनाया आधार लंब, कोण ए लिया, इसके सामने लंब, लंब के नीचे आधार और दोनों के बीच में कर्ण होता है। त्रिभुज ए बी किसी का निर्माण किया जिसमें कोण बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाए, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, मान रखा ए बी बी सी के मान रखे, ए सी बराबर 5 कर्ण निकला। 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है। LHS लिया 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, मान रखा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब हमारा BC आधार AB, वही 1 माइनस 1 प्लस BC बटे AB का वर्ग और मान रखा, हल किया 7 बटे 25। फिर RHS लिया कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कास थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण, यानी कास ए बराबर आधार बटे कर्ण और साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, मान रखा, हल किया 7 बटे 25। यानी LHS लिया जिसका मान 7 बटे 25, RHS लिया उसका मान भी 7 बटे 25, अतः का LHS इक्वल टू RHS सिद्ध होता है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर है अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, सही है, जांच ठीक है। LHS इक्वल टू RHS, ओके, नोट कीजिए।
10 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट। ठीक, अभी चल दो प्लीज। क्वेश्चन 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न लिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट 1 में है साइन A cos C प्लस cos A sin C। पॉइंट 2 दूसरा पॉइंट है cos A cos C माइनस साइन A sin C। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए त्रिभुज को ऊपर ही बनाना पड़ेगा। कोण B समकोण है ABC 90। tan A बराबर दिया है। जो डिफिनेशन लैंग्वेज लिखी जाएगी वो पॉइंट 1 पॉइंट 2 दोनों के लिए समान होगी। चित्र भी दोनों के लिए, त्रिभुज भी दोनों के लिए समान ही बनेगा। तो लिखते हैं tan A बराबर 1/√3 और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है हमारा A, कोण लिया है A, तो A के सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब आधार के बीच में कर्ण हो गया और आधार दे रखा √3। लिखते हैं त्रिभुज ABC का निर्माण किया जिसमें कोण B 90 है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालते हैं। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग।
AC का वर्ग AB √3 का वर्ग प्लस BC 1 का वर्ग। √3 का वर्ग 3 प्लस 1 4। वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर AC बराबर 2। कर्ण हमारा आ गया है 2। अब इसमें देखिए पॉइंट 1 लेते हैं। पॉइंट 1 साइन A cos C प्लस cos A sin C। इसमें दो कंडीशन है, साइन और cos A, यानी कोण A भी लिया गया है और कोण C भी लिया गया है। कोण C के लिए हम दूसरा त्रिभुज का निर्माण करते हैं। जैसे अगर ये कोण C लेते हैं, समझाने के लिए बना रहा हूं, बाकी चित्र जब कोण ABC ये 90 है, कोण C लेंगे तो लंब हमारा ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। कर्ण हमारा वही रहेगा। कोण बदलने से लंब और आधार बदल जाएगा, लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। लंब हमारा कितना था? √3, यानी AB क्या था? √3 और BC 1। मान वही रहेंगे। जैसे AB का मान √3 है तो BC का मान 1 है, मान वही रहेगा, बशर्त लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। मान वही पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे AB का मान अगर √3 है तो लंब चेंज होने पे √3 की जगह का मान नहीं चेंज होगा, बस लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। साइन A बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें देखो, साइन A यानी BC लंब बटे कर्ण, BC बटे AC, BC बटे AC गुणे, अब cos A cos C आधार बटे कर्ण, cos C आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? BC बटे कर्ण AC प्लस cos A। अब यहां से cos A आधार बटे कर्ण यानी AB बटे AC गुणे, अब साइन C देखते हैं। साइन A लंब बटे कर्ण यानी BC बटे AC गुणे cos C आधार बटे कर्ण यानी BC बटे AC प्लस cos A यहां से आधार बटे कर्ण AB बटे AC गुणे साइन C। अब देखना है लंब बटे कर्ण, साइन C ये ऊपर वाला कोण, साइन C लंब बटे कर्ण यानी BC बटे AC। सबके मान रख देते हैं। साइन A वाले में BC क्या है? देखिए साइन A वाले में BC 1 बटे 2 गुणे cos C वाले में BC क्या है? cos C वाले में BC 1 बटे 2 प्लस cos A में देखिए आधार क्या है? √3 AB √3 बटे 2 गुणे साइन C के लिए कोण C देखिए लंब क्या? √3 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 गुणे 1 बटे 2 1 बटे 4 प्लस √3 गुणे √3 2 गुणे 2 4 बराबर 4 बटे 1 प्लस 3 बराबर 4 बटे 4।
बराबर 1। पॉइंट 1 का मान हमारा 1 निकला है। फिर पॉइंट 2 देखते हैं। पॉइंट 2 क्या है? cos A cos C माइनस साइन A साइन C मान रखते हैं। cos A ले रहे हैं, क्या cos A कोण A क्या आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? AB बटे AC गुणे cos C। अब कोण C देख रहे हैं तो आधार क्या हुआ? BC बटे AC। cos A आधार AB और कर्ण AC। cos C लंब आधार BC बटे AC माइनस साइन A। साइन A लंब बटे कर्ण यानी BC बटे AC गुणे साइन C। अब साइन C देखें, लंब बटे कर्ण यानी BC बटे AC। देख सकते हैं cos से AB √3 बटे 2 गुणे cos C BC 1 बटे 2 माइनस साइन A BC 1 बटे 2 गुणे साइन C BC 1 बटे 2। सही है। A आधार √3 C में आधार 1 है, ठीक है। साइन A में लंब BC 1 है, साइन C में लंब 1। ओके बराबर √3 बटे 4 माइनस 1 बटे 4 बराबर √3 माइनस 1 बटे 4। पॉइंट 1 का मान √3 माइनस 1 बटे 4 माइनस 1 बटे 4 है। इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे लिखते हैं 4 बटे 4 बराबर 1। नौ में त्रिभुज AB, इसमें दो कोण है AB कोण A भी लिया और C भी लिया। A और C के हिसाब से मान को रखा गया है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से ही समझना है। सॉरी BC साइन A BC बटे AC और साइन C लंब बटे कर्ण यानी सॉरी AB हो यहाँ पे AB सॉरी, इसको करेक्शन कर लीजिए √3 अरे 3 तो ये होगा √3 प्लस माइनस माइनस बराबर 0। सॉरी, इस क्वेश्चन को करेक्शन कर लीजिए, इसका मान 0 है। बाकी इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे।